अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी वनीला केक की रेसिपी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ये बनता है और बिल्कुल आसान सिंपल सी रेसिपी है। हर कोई अपने घर के अंदर ये विदाउट ओवन बना सकता है। पतीले के अंदर इसको हम बनाएंगे, बहुत ही अच्छा कलर इसका आएगा और बहुत ही अच्छी इसकी लुक आएगी। तो इसको बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मैदा, इसको हम छान लेंगे। ये हमने हीप लिया है, 1 कप है ये, तकरीबन ये 1.25 कप से थोड़ा सा कम है। तो इसको हमने ऐड कर लिया और ये 1 टेबल स्पून है लेवल करके बेकिंग पाउडर, और इसके अंदर चुटकी हमने नमक भी ऐड कर दिया। इसको हम 2 से 3 बार छान लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी एयर आ जाए और ये बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा हमारा केक रेडी हो। इसको साइड पे रखेंगे। अब हमने ये सांचा लिया है, इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है, ऑयल लगा दिया है ताकि ये चिपके ना, अच्छी तरह से निकल जाए केक जब तैयार हो। तो इसको साइड पे रखेंगे। अब हम जाते हैं बैटर की तरफ। ये हमने 4 एग्स लिए हैं, इनको हम तोड़ के एक बोल के अंदर डाल लेंगे। अलग अलग सबको हम तोड़ेंगे ताकि कोई ख़राब ना निकले। तो ये चारों अंडे हमने डाल लिए हैं ग्राइंडर के अंदर। ग्राइंडर के अंदर हमने चीनी भी ऐड कर ली 1 कप फुल, और 1 कप ही इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल डाल लें। अब इसके अंदर हम कलर ऐड कर रहे हैं। ये जर्दा कलर है, बिल्कुल ज़रा सा, ताकि बहुत अच्छा सा कलर आए। तो इसको अब हम ग्राइंड करेंगे बहुत अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए हमारा बैटर। वनीला एसेंस भी इसी स्टेज पे हमने डालना था, मगर हम भूल गए, तो वो हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो अब इस मशीन को हमने बंद कर दिया और इसको हम निकाल लेंगे। बैटर को हम डायरेक्ट मैदे के अंदर ही डाल लेंगे, और जो कोई बिगनर्स हैं जिनको पहले नहीं किसी ने बनाया, तो ये मैदे के 3 हिस्से कर लें और बारी बारी डालते जाएं थोड़ा थोड़ा, और फिर इसको मिक्स करते जाएं। हमने इसमें सारा ही ऐड कर लिया है, बैटर भी और मैदा भी। अब इसको इस तरह से मिक्स करना है कि इसको एक तरफ से नीचे रखना है और एक तरफ से ऊपर की तरफ उठाते जाना है ताकि इसके अंदर एयर आती जाए। बहुत ही आसान सा तरीका है, स्पैचुला ले लें, बहुत आसानी से बन जाएगा ये, या कोई विस्क वगैरह के साथ इसको मिक्स करें। तो इस तरह से इसके अंदर एयर भी आती जाएगी और ये फ्लफ़ी सा केक तैयार होगा। बैटर इस वक्त जितना अच्छा सा हम मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा हमारा केक रेडी होगा। तो ये हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी ऐड कर लिया। इसके साथ इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो ये हमारा बैटर तकरीबन रेडी हो चुका है। लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं होने चाहिए। इस वक्त इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखें, बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी है। तो अब इसको हम डालते हैं सांचे के अंदर जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। बैटर हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। तो इसको हमने अच्छी तरह से प्याले को साफ़ करके डाल लेना है, और जो स्पैचुला है इसको हमने नाइफ़ के साथ साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, मगर केक बहुत ही अच्छा बड़ा सा बनेगा और बड़ा ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। तो इसको हमने डाल लिया और ज़रा से इसको 1-2 बार झटका लगाएंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं, और नाइफ़ के साथ इसको हम ऊपर से लेवल कर देंगे, या कोई स्टिक ले लें जिसके साथ इसको लेवल कर लें। अब इसको हमने अपने पतीले के अंदर रखना है। पतीले को हमने 10 मिनट पहले से ही प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। इसके अंदर ही स्टैंड रख दिया है हमने थोड़ा सा ऊंचा, और इसके नीचे हमने फ्लेम लगाई हुई है मीडियम टू लो। मीडियम और लो के दरमियान में इसकी फ्लेम है। शुरू में 20 मिनट के लिए हमने इसको रखा, ऊपर हमने वज़न रख दिया था। ये देखें, ये 20 मिनट के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। इसको अभी 10 मिनट के लिए हमने और रख दिया। तो 10 मिनट के बाद इसको हमने चेक किया तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। 20 मिनट के बाद हमने इसकी फ्लेम और स्लो कर दी थी।
तो ये देखें बहुत अच्छा सा अंदर तक कुक हो चुका है। दरमियान में से हमने चेक किया है तो बिल्कुल कुक हो चुका है ये। इसको बड़ी एहतियात के साथ निकाल लेंगे। पतीला इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब ये हमारा केक बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसको हम रखेंगे किसी स्टैंड के ऊपर निकाल के, ताकि ये अच्छा सा अंदर तक ठंडा हो जाए। गरम गरम जो केक होता है उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है पूरे घर में। वनीला की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। तो अब इसको हम स्टैंड पे रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से नीचे से भी ऊपर से भी जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसका कवर पहले उतार लेंगे, जो हमने पेपर लगाया था, बटर पेपर। बहुत ही अच्छा कलर आया है केक का, और पतीले के अंदर देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है ये। कलर हमने डाला था, उसकी वजह से इतना अच्छा इसका कलर है जैसे कि अंडे का होता है। तो ये बड़ा ही फ्लफ़ी और बड़ा ही फुला फुला सा हमारा केक रेडी हो चुका है, बड़ा ही मॉइस्ट। चाहें तो इसके ऊपर कोई फ्रॉस्टिंग कर लें या फिर एज इट इज़ ही खा लें। हर तरह से ही ये मज़े का लगता है। गरम गरम का टेस्ट और ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ठंडे का बिल्कुल डिफरेंट। तो इसको कट करके भी आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है। रेसिपी को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत अच्छा बनेगा। और गैस जो है उसको भी मीडियम टू लो रखेंगे। और अगर आपका पतीला बड़ा होगा तो थोड़ी सी गैस को ज़्यादा रखें, और अगर पतीला ज़रा छोटा है तो फिर थोड़ी सी गैस कम रखें। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो केक बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।